हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग केसीसी का एक्सरसाइज 19.7 का कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक का थ्योरी डिस्कस कर लिया है। तो एक्सरसाइज 19.7 और 19.8 दोनों का थ्योरी एक ही है और यह है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी एक व्यंजक को हम लोग z मानते हैं और फिर उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऐसा करने से बाकी जो बचा हुआ व्यंजक है वो हमारा dz के रूप में आ जाता है। तो 19.7 में जो भी व्यंजक हमारा दिया गया है वो सब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा मतलब त्रिकोणमितीय फलन के रूप का व्यंजक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि थीटा को z मानते हैं। लेकिन 19.8 में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो 19.8 में जो हमारा व्यंजक रहेगा वो लॉग के रूप में भी व्यंजक हो सकता है, बीजगणितीय व्यंजक भी हो सकता है, e का पावर x के रूप का भी व्यंजक हो सकता है। तो उसका भी थ्योरी यही है कि इसमें भी किसी एक व्यंजक को हम लोग z मानते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो बाकी बचा हुआ व्यंजक जो है वो dz के पद में आ जाता है। तो 19.8 हम लोग बाद में देखेंगे और इसी लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल 19.7 में कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो जरा उस डाउट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो आज जो हमारा पहला डाउट है वो है 19.7 का क्वेश्चन नंबर 12, I इज इक्वल टू, यह है हमारा tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स। तो इसमें किसको z माना जाए? तो वैसे तो जो इसका प्रोसेस है उस प्रोसेस के हिसाब से हम लोग को थीटा बराबर z मानना चाहिए। तो थीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है? रूट एक्स। तो रूट एक्स बराबर z मानेंगे तो भी सवाल बनेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि एक बार हम लोगों को रूट एक्स बराबर z मानना होगा, फिर आगे चल के tan बराबर भी हम लोगों को कुछ अन्य चीज मानना होगा, जैसे t मान सकते हैं। तो क्यों ना इसमें डायरेक्ट tan रूट एक्स को ही z मान लिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग रूट एक्स को z ना मान के tan रूट एक्स को z मान लेते हैं। माना tan रूट एक्स इज इक्वल टू z। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले tan का डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू, ये tan का डिफरेंशिएशन हो गया रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, z का dz बाई dx, dx को ऊपर लेके आइए तो सेक स्क्वायर रूट एक्स dx डिवाइडेड बाई रूट एक्स। ये dx ऊपर आ गया और ये 2 उधर चला जाएगा इज इक्वल टू 2dz। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि tan रूट एक्स इसके जगह पर हम z मान लिए और जब डिफरेंशिएट किए तो tan रूट एक्स के अलावे बाकी जो बचा हुआ व्यंजक है वो कौन है? वो है सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स dx। देखिए सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स dx। तो बाकी जो भी बचा हुआ व्यंजक था वो किसके पद में आ गया? वो आ गया dz के पद में। तो अब यहाँ देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan रूट एक्स के जगह पर z और सेक स्क्वायर रूट एक्स dx बाई रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स dx बाई रूट एक्स के जगह पर 2dz। यहाँ से हम लोग 2 को बाहर करेंगे और z dz का इंटीग्रेशन होता है z स्क्वायर बाई 2 प्लस c। 2 से 2 हमारा कैंसिल, I इज इक्वल टू, अब z का वैल्यू दीजिए तो z का वैल्यू है tan रूट एक्स, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर रूट एक्स प्लस c और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे बनाएगा कि वो सिर्फ रूट एक्स को z मानता है तो वो भी प्रोसेस सही होगा, लेकिन आगे चल के उसको 2 बार मानना पड़ेगा। एक बार रूट एक्स बराबर z मानना होगा तो ये आ जाएगा tan z के रूप में, और अगला स्टेप में फिर tan z बराबर फिर t मानना होगा या फिर y मानना होगा। तो 2 बार मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग tan रूट एक्स को z मान लेते हैं तो एक ही बार मानने से हमारा इंटीग्रेशन के सूत्र पर आ जाता है। इसको नोट करिए। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 20। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। I इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 2 प्लस log x डिवाइडेड बाई x dx। इसमें आपकी किताब में थोड़ा सा मिसप्रिंट इसमें दिया हुआ है।
सेक क्यू दिया हुआ है, तो सेक क्यू नहीं होगा, सेक स्क्वायर होगा, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। सेक स्क्वायर 2 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स। तो प्रोसेस के हिसाब से हम लोग किसको जेड मानेंगे, तो सेक स्क्वायर के लिए थीटा का काम कर रहा है 2 प्लस लॉग एक्स, तो माना 2 प्लस लॉग एक्स बराबर जेड। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, जेड का डी जेड बाई डी एक्स। डी एक्स को ऊपर लाइए, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी जेड। अब आइए आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर और 2 प्लस लॉग एक्स की जगह पर जेड, तो ये हो गया सेक स्क्वायर जेड। इसके बाद क्या बचा हुआ व्यंजक है, सेक स्क्वायर जेड के रूप में ही आ गया, तो बाकी बचा हुआ व्यंजक क्या है, डी एक्स बाई एक्स। तो देखिए डी एक्स बाई एक्स की जगह पर डी जेड, तो ये हो गया डी जेड। अब ये आ गया फॉर्मूला पर सेक स्क्वायर जेड डी जेड, इसका फॉर्मूला होता है tan जेड प्लस सी, आई इज इक्वल टू tan, और जेड के जगह पर 2 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर। तो आइए जरा देखते हैं 22 नंबर सवाल क्या है। I इज इक्वल टू साइन क्यू 3 प्लस 2 log x डिवाइडेड बाई x dx। तो ये किस रूप का है, ये है साइन क्यू थीटा के रूप का। तो यहाँ भी हम लोग प्रोसेस के हिसाब से मानेंगे, माना थीटा बराबर, थीटा का काम कर रहा है 3 प्लस 2 log x बराबर z, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 का डिफरेंशिएशन 0, 2 इंटू लॉग x का 1 बाई एक्स, z का डी जेड बाई डी एक्स। डी एक्स को ऊपर लाइए, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई 2। तो ये हो गया I इज इक्वल टू साइन क्यू और 3 प्लस 2 लॉग एक्स की जगह पर z, और इंटू डी एक्स बाई एक्स की जगह पर डी जेड बाई 2। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, 1/2 बाहर निकल गया, यह आ गया साइन क्यू जेड डी जेड। अब बताइए कि साइन क्यू थीटा का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा। तो साइन क्यू थीटा का मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री में सूत्र है, साइन क्यू एक्स बराबर सूत्र होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। ये हमारा साइन क्यू एक्स का सूत्र है। तो इसी सूत्र को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/2। साइन क्यू जेड बराबर क्या होगा, 3 साइन जेड माइनस साइन 3z बाई 4 और इंटू डी जेड। 1/4 को बाहर करिए, 1/8, 2 पहले से है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 साइन जेड माइनस साइन 3z डी जेड। और अब अगला स्टेप में साइन जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस जेड, और साइन 3z का माइनस कॉस 3z बाई 3। इसको नोट करिए। तो इसके बाद हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। I इज इक्वल टू 1/8 तो बाहर रहेगा, 3 साइन जेड का होता है माइनस कॉस जेड, और माइनस साइन 3z का माइनस कॉस 3z बाई 3। इंटीग्रेशन करके और z के गुणांक से डिवाइड करेंगे तो z का गुणांक 3 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस c। ऐसा करिए 1/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 3/8 कॉस z माइनस और माइनस प्लस cos 3z बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, 24 प्लस c। I इज इक्वल टू माइनस 3/8 cos,
और z के जगह पर z हम लोग किसको माने थे? हम लोग z माने थे 3 + 2 log x को, तो z के जगह पर 3 + 2 log x दे दिए प्लस cos 3 × z के जगह पर 3 + 2 log x और डिवाइडेड बाई 24 और प्लस c तो रहेगा ही प्लस c। इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -3/8 cos 3 + 2 log x प्लस cos 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से 9 + 6 log x डिवाइडेड बाई 24 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको भी नोट करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 24। नंबर I = x³ sin tan inverse x4 डिवाइडेड बाई 1 + x⁻8 dx। तो इसको जरा देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर यह है sin थीटा के रूप में, तो यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है? tan इनवर्स x4। तो प्रोसेस के हिसाब से मान लेंगे, माना tan इनवर्स x4 = z डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? tan इनवर्स का होता है 1/1 + x²। तो x का काम कर रहा है x4, तो x4 का स्क्वायर इनटू tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अब x4 का 4x³ = dz/dx। dx को ऊपर लाइए और इस 4 को नीचे ले जाइएगा, तो ये हो जाएगा x³ dx डिवाइडेड बाई 1 + x⁸8 = dz/4। ये जो 4 मल्टीप्लाई में है सो उधर चला जाएगा, तो dz/4 हो जाएगा। अब आइए I देखिए साइन और tan इनवर्स x4, तो tan इनवर्स x4 की जगह पर z, तो ये हो जाएगा sin z इंटू x³ dx बाई 1 + x8, x³ dx बाई 1 + x8। तो इसके जगह पर क्या होगा? dz/4 1/4। बताइए sin z का इंटीग्रेशन -cos z + c -cos और z के जगह पर tan इनवर्स x4 डिवाइडेड बाई 4 + c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपकी किताब में मिसप्रिंट है, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3 दे दिया, तो 3 नहीं 4 होगा, उसको सुधार लीजिएगा। इसको नोट करिए। तो ये आपका था एक्सरसाइज 19.7 का प्रॉब्लम। अब आते हैं एक्सरसाइज 19.8 में। तो 19.8 का भी थ्योरी जो है वो हमारा प्रतिस्थापन विधि ही है। तो इसको आप अगर नोट करिएगा तो नोट कर सकते हैं 19.8, यह भी आपका है प्रतिस्थापन विधि। 19.7 भी आपका प्रतिस्थापन विधि ही था, लेकिन 19.7 में जो भी आपका प्रॉब्लम था वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा त्रिकोणमितीय फलन के रूप में था। लेकिन इस चैप्टर में 19.8 में जो है वो त्रिकोणमितीय फलन के रूप में भी हो सकता है, log x के रूप में भी हो सकता है, e का पावर x के रूप में भी हो सकता है, किसी रूप में हो सकता है। तो इसका थ्योरी क्या है कि इसमें किसी एक व्यंजक को
जेड माना जाता है। ये आपको सोचना होगा कि किसको जेड माना जाए। किसी एक व्यंजक को जेड माना जाता है। इसके बाद इसे x के सापेक्ष अवकलित किया जाता है। इसमें दो व्यंजक रहेगा तो दो व्यंजक में से किसी एक व्यंजक को क्या करेंगे, जेड मान लेंगे, फिर उसको x के सापेक्ष अवकलित करेंगे। ऐसा करने से बाकी बचा हुआ व्यंजक dz के पद में आ जाता है। तो इसके बाद ऐसा करने से क्या होगा कि बाकी जो भी बचा हुआ व्यंजक था, जैसे मान लीजिए कि दो व्यंजक रहेगा तो एक व्यंजक को जेड मानिएगा और डिफरेंशिएट करिएगा, तो जो दूसरा व्यंजक है वो किसके पद में आ जाएगा, dz के पद में। अब आपको ये सोचना होगा कि किस व्यंजक को जेड माने ताकि उसके डिफरेंशिएट करने से जो अगला मेरा व्यंजक है वो dz के पद में आ जाए। इसको नोट करिए। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला, I = cos x डिवाइडेड बाई √1 प्लस sin x dx। अब देखिए यहाँ दो व्यंजक है, एक व्यंजक है cos x, दूसरा व्यंजक है 1 प्लस sin x। अब ये सोचिए कि किसको जेड माने ताकि जो मेरा दूसरा व्यंजक है वो dz के पद में आ जाए। तो अगर आप cos को जेड मानते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन करने से 1/√1 प्लस sin x आना चाहिए। तो क्या cos x का डिफरेंशिएशन 1/√1 प्लस sin x आता है? नहीं आता है, तो इसलिए cos x को जेड नहीं मानेंगे। अब ये सोचिए कि 1 प्लस sin x को अगर हम जेड मान लेते हैं तो जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। तो अगर 1 प्लस sin x को आप जेड मानते हैं तो जो cos x dx था वो किसके पद में आ जाएगा, dz के पद में। तो ये आपको सोचना होगा कि यहाँ पर किसको जेड माना जाए। तो माना 1 प्लस sin x = जेड। डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, sin x का cos x, z का dz/dx। dx को इधर लाइए तो cos x dx = dz। अब देखिए इसको हम लोग z मान लिए तो जो बचा हुआ व्यंजक था cos x dx वो मेरा dz के पद में आ गया। तो ये हो गया dz डिवाइडेड बाई √1 प्लस sin x की जगह पर z। अब देखिए ये इंटीग्रेशन के सूत्र पर आ गया, ये √z है तो z का पावर होता है 1/2, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा z का पावर -1/2 dz। ये आ गया x के पावर n पर, तो इंटीग्रेशन करिएगा तो z का पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करिएगा तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होकर 2 आएगा, 2 - 1, तो ये हो जाएगा z का पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस c। ये 1/2 ऊपर जाएगा 2 और z के पावर 1/2 को √z प्लस c। क्या आंसर हम लोग z के पद में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, तो 2 √ और z के जगह पर 1 प्लस sin x प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। अब इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो भी जरा देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, I =
tan x माइनस एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इसमें भी दो तरह का व्यंजक है, एक व्यंजक है tan x माइनस एक्स, दूसरा व्यंजक है tan स्क्वायर एक्स। तो अगर tan x माइनस एक्स को z मानिएगा तो उसको डिफरेंशिएशन करने से tan स्क्वायर एक्स dz के पद में आना चाहिए, और अगर tan स्क्वायर एक्स को z मानिएगा तो उसको डिफरेंशिएशन करने से tan x माइनस एक्स dz के पद में आना चाहिए। अब ये आपको सोचना होगा कि किसको z माने से किसको z माने ताकि उसको डिफरेंशिएशन करने से दूसरा जो व्यंजक है वो dz के पद में आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर tan x माइनस एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, z। तो डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, z का dz बाई dx। अब sec स्क्वायर x माइनस 1 का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर x, dx को ऊपर ले जाइए, dx इज इक्वल टू dz। तो देखिए इसको अगर हम लोग z माने तो इसको डिफरेंशिएशन करने से ये dz के पद में आ गया, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसको z मान लेगा tan स्क्वायर x को तो उसको डिफरेंशिएशन करने से tan x माइनस x के रूप में नहीं आएगा। तो इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सोचना कि किसको z माने ताकि अगला जो व्यंजक है वो dz के पद में आ जाएगा, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट tan स्क्वायर x को z मानता है तो फिर उसको tan x माइनस x dz के पद में नहीं आएगा। तो I इज इक्वल टू, अब आइए tan x माइनस x की जगह पर आप क्या माने हैं, z, tan स्क्वायर x dx की जगह पर dz। देखिए सूत्र पर आ गया, z dz का इंटीग्रेशन होता है z स्क्वायर बाई 2 प्लस c, z का वैल्यू tan x माइनस x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो जरा देख लेते हैं, एग्जांपल थर्ड। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड नंबर, I इज इक्वल टू एक्स क्यू डी एक्स बाई एक्स फोर प्लस 1 का रूट अंडर। अब यहाँ भी दो व्यंजक है, एक व्यंजक है एक्स क्यू, दूसरा व्यंजक है एक्स फोर प्लस 1। तो बताइए कि एक्स क्यू को अगर हम z मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन करने से क्या एक्स फोर प्लस 1 आएगा, रूट एक्स फोर प्लस 1 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग एक्स फोर प्लस 1 को z मानते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन करने से एक्स क्यू के रूप में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर तय करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसको z माना जाए। तो हम लोग यहाँ मानते हैं, माना एक्स फोर प्लस 1 इज इक्वल टू z। अब बताइए इसको डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए तो x क्यू dx इज इक्वल टू dz बाई 4। अब आइए I इज इक्वल टू एक्स क्यू dx, देखिए एक्स क्यू dx की जगह पर dz बाई 4, और ये हो गया रूट अंडर, और x4 प्लस 1 की जगह पर z। 1 बाई 4 ये कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, ये ऊपर जाएगा तो z का पावर 1 बाई 2 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा z का पावर माइनस 1 बाई 2 dz, 1 बाई 4। अब बताइए x के पावर n पर आ गया तो z का पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, 1 बाई 4 z का पावर। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 2 माइनस 1, 1 बाई 2 बाई 1 बाई 2 प्लस c। इसको पहले नोट करिए, ये वाला 2 से ये 4 कटेगा तो ये हो जाएगा 1 बाई 2। तो I इज इक्वल टू 1 बाई 2, और z के पावर 1 बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट z प्लस सी, 1 बाई 2 रूट, और z किसको माने थे हम लोग, तो z माने थे हम लोग x4 प्लस 1 प्लस सी।
तो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि दो व्यंजक रहेगा तो उसमें किस व्यंजक को जेड माना जाए, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो एक को जेड मानिएगा तो बाकी जो दूसरा व्यंजक है वो डिफरेंशिएशन करने के बाद दूसरा व्यंजक डीजेड के पद में आना चाहिए। इसको नोट करिए। और एक्सरसाइज 19.8 में जो भी प्रॉब्लम है वो सब इसी थ्योरी पर आधारित है कि इसमें किसी एक व्यंजक को जेड मानते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो बाकी जो बचा हुआ व्यंजक है वो डीजेड के पद में आ जाता है। तो पहले इस चैप्टर को बनाइएगा। तो आपका होमवर्क हो जाएगा एक्सरसाइज 19.8। इसमें लगभग 80 सवाल है, 80 सवाल है लगभग। तो आप आधा सवाल बनाइएगा पहले 1 to 40, 1 से 40 तक बनाइए और जो डाउट होगा वो डाउट पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।